इस लोगों के साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम जो हमेशा से रही है, वो ये रही है कि मतलब ये ज़्यादातर मून पढ़ने में आता है। वैसे तो हालाँकि हर ब्रांड का कोई ना कोई ऐसा लोगो होता है जिसमें नाम पूरा पढ़ने में नहीं आता है, शॉर्ट लोगो होता है, बट स्टिल ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्म में यूज़ हो रहा है ना, तब भी ये कहीं न कहीं मून ही कन्वे हो रहा है। तो मतलब ये दिमाग में हमेशा से ही रहा है कि लोगों को चेंज करना है। तो अभी तो फ़िलहाल इसको जो पूरे ब्रांड के नाम को या कंपनी के नाम को प्रेज़ेंट करेगा वो ये है कि कंप्लीटली बोल्ड में मोनेक्स कर दिया है। बट कहीं न कहीं एक शॉर्ट लोगो की ज़रूरत होती है जो लेंसेज़ पे प्रिंट हो सके या कहीं अल्टरनेट पे एक शॉर्ट लोगो जो आपके ब्रांड को लॉन्ग टर्म में रिप्रेज़ेंट करे। तो मैंने बीच का MOONX का डबल ओ उठा लिया था और मैंने सोचा था कि ये दोनों ओ आइज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा। बट जब इसको श्रिंक करके छोटा करके देखा ना तो ये थोड़ा-सा कार्टूनिश दिख रहा था, तो इसकी वजह से इसको ड्रॉप करना पड़ा। फिर उसके बाद सिर्फ़ एक ओ उठाया कि ये शायद मून को रिप्रेज़ेंट करे, बट ये शायद थोड़ा ज़्यादा मिनिमल हो रहा था, इसलिए इसको भी स्किप करना पड़ा। तो मतलब व्हाइल डिज़ाइनिंग लोगो आई वाज़ स्टडीइंग ओवर इंटरनेट। मैंने सोचा कि मून के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, तो मे बी कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। तो मैंने इंटरनेट किया कि हाउ मून वाज़ फॉर्म्ड, तो उसमें बताया कि वो 4.5 बिलियंस साल पहले मार्स की साइज़ का एक बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी थिया, अर्थ से कोलिजन हुआ था, तो वहाँ पे मून का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब इट टूक इयर्स बट मून वहीं से फॉर्म हुई थी। तो दिमाग में कहीं न कहीं आया कि मतलब मूनएक्स में ऑफ कोर्स मून प्राइमरी नाम है, बट कहीं न कहीं मून का रिप्रेजेंटेशन अर्थ के बगैर अधूरा है। तो मैंने सोचा कि अर्थ और मून को दोनों को साथ में डालते हैं किसी तरीके से, यही दिमाग में चला। तो ये अभी जो फाइनल लोगो, मतलब ये लोगो जो हमारा प्रिंट हुआ, तो ये था कि इसमें ये था कि एम तो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा वाला सर्कल जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है और बड़ा वाला सर्कल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर सिंस ये दिमाग में आ रहा था कि थोड़ा-सा अगर इसको और मिनिमल कर लें तो बढ़िया हो जाएगा, तो इसलिए एम को हटाया। अब ये कहीं न कहीं मेरी थॉट से काफ़ी अलाइन हो रहा था। इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब इसको लेज़र पे प्रिंट करवाया तो ये थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़ूम आउट करने के बाद, बहुत छोटा करने के बाद ये उतना क्लैरिटी से प्रिंट में लेंस पे नहीं आ पा रहा था। तो मतलब दिमाग में कहीं न कहीं आने लगा कि कुछ और या तो बेहतर बन सकता है और या तो कुछ और कोशिश करते हैं। तो ऐसे रैंडमली मैंने इंटरनेट में एक इमेज देखी। मैंने सर्च किया था कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो हालाँकि मैं मून के बारे में सर्च कर रहा था, बट सैटेलाइट ऑफ अर्थ सर्च करने के बाद इंटरनेट पे कुछ ऐसी इमेज आई। तो ये इमेज मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि इसको कहीं न कहीं लोगो में डालते हैं। तो सिंस एक थॉट हमेशा से रहा कि अर्थ और मून, मतलब मूनएक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मून को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थ को साथ में रखते हैं। तो इसीलिए सोचा कि अर्थ और मून दोनों को साथ में रख देते हैं, तो इसको लोगो फॉर्म में बनाया, तो ये कुछ ऐसा बन रहा था। तो उसके बाद कहीं न कहीं इस पे मुझे उतना सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही अर्थ वर्सेस मून सर्च किया। तो वहाँ पे मुझे एक टर्म नज़र आया, अर्थ और मून का साइज़। तो लगभग मून का जो डायमीटर है वो 1/4 अबाउट 27% है, तो 1/4 कह सकते हैं, अबाउट 1/4 है। तो इसी लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करके ये बड़े वाले सर्कल को मून को एज़ इट इज़ रहने दिया, इसको छोटा कर दिया। तो ये कुछ आउटपुट ऐसा आया। फिर उसके बाद अब ये नेक्स्ट इमेज ये बनी हमारी प्राइमरी लोगो, जो कि इट वुड बी ये थोड़े लंबे टाइम के लिए या हमेशा के लिए ये लोगो रहने वाला है। अब इस सर्कल को मैंने ऊपर इसलिए किया क्योंकि जब सैटेलाइट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो हमेशा मतलब ऊपर की तरफ ही होता है अर्थ के। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब हम मून की तरफ देखते हैं तो वो ऊपर ही देखते हैं, मतलब साइड में नहीं देखते, हेड को ऊपर करके देखते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल लोगो फॉर मूनएक्स। ऐसा है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ओवर चश्मा।